भारत अपने रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रहा है और इसी क्रम में अब देश ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमएसईए के लिए स्वदेशी इंजन विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। अब तक भारतीय वायुसेना को अपने लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों से इंजन आयात करने पड़ते थे, जिससे न केवल देश की निर्भरता बढ़ती थी बल्कि कई बार रणनीतिक फैसलों में भी बाधा उत्पन्न होती थी। अब इस स्थिति को बदलने के लिए भारत सरकार, डीआरडीओ और निजी कंपनियां मिलकर एक नई तकनीकी क्रांति लाने की तैयारी कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट की सफलता भारत को उन गिने चुने देशों की श्रेणी में ला सकती है जो अपने फाइटर जेट के लिए इंजन बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं। भारत की मौजूदा वायुसेना में कई पुराने लड़ाकू विमान शामिल हैं, जिन्हें धीरे धीरे हटाया जा रहा है और उनकी जगह तेजस MK2, AMSEA और अन्य स्वदेशी विमानों को शामिल करने की योजना है। इन विमानों के लिए एक शक्तिशाली और भरोसेमंद इंजन की आवश्यकता होगी, जो लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम हो, सुपरसोनिक स्पीड हासिल कर सके और भारी हथियार ले जाने में सक्षम हो। फिलहाल तेजस MK1 जैसे हल्के लड़ाकू विमानों में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक F4004 इंजन का उपयोग किया जा रहा है, जबकि तेजस MK2 और AMSEA के लिए अधिक शक्तिशाली F4014 इंजन की जरूरत होगी। हालांकि दीर्घकालिक रूप से भारत की रणनीति यही है कि वह पूरी तरह से स्वदेशी इंजन विकसित करे, ताकि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम हो और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचा जा सके। इस दिशा में भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की है। फ्रांस की सैफ्रान कंपनी के साथ 110 किलो न्यूटन क्षमता वाले इंजन के तकनीकी सहयोग को लेकर बातचीत चल रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त अनुसंधान की संभावना शामिल है। यह डील हजारों करोड़ रुपए की हो सकती है, जिससे भारत को उन्नत जेट इंजन तकनीक प्राप्त होगी। इसी तरह ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी भी भारत के साथ इस परियोजना में साझेदारी के लिए तैयार है और 2025 में एरो इंडिया शो के दौरान इस विषय पर कोई बड़ी घोषणा होने की संभावना है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ भी F414 इंजन को अपग्रेड करने को लेकर बातचीत जारी है, जिससे AMSEA के शुरुआती वर्जन को शक्ति मिलेगी। इसके अलावा रूस के साथ भी इस विषय पर चर्चा चल रही है, जहां सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान की तकनीक को आधार बनाकर भारत अपनी शर्तों पर एक समझौता करने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए निजी कंपनियों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है, जो न केवल AMSEA बल्कि तेजस MK2 और अन्य भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए भी उपयुक्त होगा। भारत ने पहले भी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के तहत एक स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन विकसित करने का प्रयास किया था, लेकिन यह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य तेजस विमान के लिए स्वदेशी इंजन विकसित करना था, लेकिन तकनीकी कमियों और परीक्षणों में आई रुकावटों के कारण यह परियोजना सफल नहीं हो सकी। हालांकि इस परियोजना से भारत ने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं और अब सरकार और निजी कंपनियां मिलकर इन कमियों को दूर करने के लिए काम कर रही हैं। सरकार को इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए L1 सिंड्रोम यानी सबसे सस्ते ऑफर को प्राथमिकता देने की नीति को छोड़ना होगा। भारत में पहले कई रक्षा प्रोजेक्ट्स में यह समस्या रही है, जहां कम लागत को प्राथमिकता दी गई, लेकिन इससे तकनीकी गुणवत्ता और इनोवेशन प्रभावित हुआ। L&T का मानना है कि यदि सरकार दीर्घकालिक दृष्टिकोण से फैसले ले और उच्च गुणवत्ता को प्राथमिकता दे, तो यह इंजन भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकता है। डीआरडीओ ने पहले ही 1000 किलो न्यूटन क्षमता वाले इंजन के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। L&T इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहती है। भारतीय वायुसेना भी इस परियोजना का पूरा समर्थन कर रही है और उसने सरकार से आग्रह किया है कि AMCA इंजन विकास परियोजना की निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय PMO द्वारा की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की देरी को रोका जा सके। वायुसेना की दीर्घकालिक योजना यह है
कि 2035 तक एएमसीए का उत्पादन शुरू हो और इसे अपने बेड़े में शामिल किया जाए। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 2025 में एरो इंडिया शो के दौरान सरकार और निजी कंपनियों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है। इसके बाद 2035 तक स्वदेशी 110 किलो न्यूटन इंजन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भारत अपने लड़ाकू विमान उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकेगा। यह परियोजना केवल एक इंजन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर और अत्याधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। मित्रों, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।